बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार चिराग पासवान। चिराग का दावा गठबंधन को लेकर हो गई है पूरी बात। मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे चिराग पासवान। 2024 का चुनाव एनडीए गठबंधन में रहकर लड़ेंगे चिराग। चिराग पासवान एनडीए में जा रहे हैं। बीजेपी के साथ उनकी पार्टी गठबंधन को तैयार हो गई है। खुद चिराग पासवान ने ही साफ कर दिया है कि उनकी बीजेपी हाईकमान से बात हो चुकी है। चर्चा फाइनल दौर में है और यह तय हो चुका है कि 2024 का लोकसभा चुनाव एलजेपी रामविलास बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेगी। सीटों को लेकर वक्त आने पर बात हो जाएगी। चुनाव में अभी भी वक्त है और इस वक्त बिहार में नीतीश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। चिराग की इस घोषणा के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार के बिसात बिछानी शुरू कर दी है और बिसात बिछाने की पूरी रणनीति केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिछा रहे हैं, क्योंकि चिराग ने भी संकेत दिया है कि उनकी बात गृह मंत्री से ही हो रही है। चिराग ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार सरकार की दिलचस्पी विकास नहीं राजनीति में है। नीतीश को हमेशा अपनी कुर्सी बचाने की चिंता रहती है। अपनी कुर्सी को लेकर ही वो गठबंधन बदलते रहते हैं। नीतीश की नीति के चलते आज उनके साथ कोई भी नहीं दिख रहा है। ना तो जेडीयू के नेता ही उनके साथ है और ना ही जनता बची है। बिहार में अगर चिराग पासवान दोबारा एनडीए के साथ आती हैं तो बीजेपी को इसका बेहद लाभ मिलने वाला है। इससे लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी में चाचा भतीजे की दोनों गुट एक साथ खड़े होंगे, जिससे रामविलास पासवान का कोर वोट रही दलित जातियां फिर से एलजेपी के साथ जुड़ सकती हैं। बिहार में दलित वोटरों की संख्या करीब 15 से 16% हिस्सा है, जिनमें 5 से 6% पासवान वोट है और चिराग पासवान की इस वोट बैंक पर जबरदस्त पकड़ मानी जाती है। एनडीए के साथ गठबंधन में रहकर नीतीश कुमार की जेडीयू ने पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव में भी जेडीयू को 45 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन जेडीयू की जीत में बीजेपी के कोर वोट बैंक का भी बड़ा हिस्सा था और यह हाल ही में हुए उपचुनाव में भी साफ हो गया, जब कुढ़नी सीट, जिस पर 2020 में जेडीयू आरजेडी से हार गई थी, उपचुनाव में उस सीट पर जेडीयू उम्मीदवार महागठबंधन से मैदान में उतरा तो हार का अंतर और बढ़ गया। यानी कुढ़नी में आरजेडी का वोट तो जेडीयू उम्मीदवार को मिला, लेकिन जेडीयू का वोट नहीं मिला, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की जमीन तेजी से खिसक रही है। दरअसल चिराग पासवान 2021 में एलजेपी में हुई टूट के लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार मानते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार 147 सीटों पर एनडीए के सामने उतारे थे। चिराग ने अधिकांश उम्मीदवार जेडीयू उम्मीदवार के सामने उतारे। चिराग का दावा था कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी एलजेपी को महज 1 सीट पर जीत मिली। इसके बाद उनकी पार्टी में ही फूट पड़ गई। उनके चाचा पशुपति पारस पासवान पार्टी को बीजेपी के साथ जोड़कर केंद्रीय मंत्री बन गए थे। इस बगावत के पीछे नीतीश कुमार का ही हाथ माना गया था। दावा किया गया था कि अब चिराग के लिए राजनीति में कुछ नहीं बचा है, लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा, चिराग पासवान से बीजेपी हाईकमान ने संपर्क साधा और चिराग की लोकप्रियता का फायदा भी बीजेपी को उपचुनाव में मिला। अब चिराग पासवान नीतीश कुमार से अपना बदला लेने की तैयारी में जुट गए हैं। दरअसल चिराग की एनडीए में वापसी आसान इसलिए रही क्योंकि उन्होंने एनडीए छोड़ने के बावजूद भी कभी भी बीजेपी हाईकमान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उल्टा चिराग खुद को पीएम का हनुमान ही बताते रहे और अब एनडीए में उनकी वापसी की संभावना के साथ मंत्री पद मिलने के जो संकेत मिल रहे हैं, उससे साफ है कि बीजेपी चिराग को नीतीश के सामने विकल्प के रूप में खड़ा करने की तैयारी में जुट गई है।